हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू बी रियल विद बुशरा। कहा जाता है कि जो हमारी लाइफ है वो हमारी थॉट से बनती है। आज जो कुछ हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं या जो भी कुछ आज हमारी लाइफ में हो रहा है वो सब कुछ हमने खुद क्रिएट किया है, क्योंकि हमने यही वाली थॉट्स दी थी यूनिवर्स को और हमने यही कुछ सोचा है अपनी पास्ट में, तभी आज हम ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और साइंटिस्ट भी रिसर्च करके इस बात का इशारा करते हैं। ये जो पूरी यूनिवर्स है, ये जिस चीज़ से चल रही है, जिस तरह से हम लॉ ऑफ ग्रेविटी की बात करते हैं, तो इट्स नॉट अ मैजिक। ये एक कानून है जो ऊपर वाले ने बनाया है, अल्लाह ताला ने बनाया है। अगर आप कोई चीज़ फेंकेंगे तो वो चीज़ नीचे जाएगी। इसी तरह से यूनिवर्स भी कुछ ऐसे ही है कि जो कुछ आप सोचते हैं वो ही चीज़ आपके पास पलट कर आती है। तो इसमें कोई मैजिक वाली बात नहीं है और ये इट इज़ लाइक दिस, ओके। तो अगर आप इस सीक्रेट को समझ जाएं कि यूनिवर्स इस तरह से चलती है, तो आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, लाइक चाहे वो फाइनेंशियल क्राइसिस हो, रिलेशनशिप क्राइसिस हो, या आपके हेल्थ इश्यूज़ हो, इमोशनल वेलबींग के इश्यूज़ हो, जो भी इश्यूज़ हो वो ऑटोमेटिकली आपके सॉल्व होने शुरू हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे स्कूल्स में हमें ये नहीं सिखाया जाता कि किस तरह से आप अपनी थॉट्स की पावर को यूज़ कर कर या फोकस को यूज़ कर कर अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। किस तरह से आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करके, जो कि बहुत आसान भी है लेकिन हम इस बात पे बात ही नहीं करते हैं। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि कोई फसल है आपकी, ठीक है। अब आप उसमें जो भी सीड्स डालेंगे तो सीड्स तो वही आएंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपने सीड्स किसी और चीज़ के डाले हैं। या अगर आप कोई प्लांट ग्रो करते हैं तो अगर आप उसमें एप्पल का प्लांट, अगर आपको ट्री ग्रो करनी है या जो भी, तो आप पर्टिकुलरली उस सीड्स को डालेंगे। तो आप समझ लें कि जो आपका ब्रेन है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है या आपका माइंड है, वो जो भी सीड्स आप डालेंगे वही आप एक्सपीरियंस करेंगे। ये आपकी फसल है। समझ लें कि आपका जो कॉन्शियसनेस, जो आपकी अवेयरनेस है, ये फसल है और जो आपकी थॉट्स हैं वो सीड्स हैं। लेकिन डिफ़ॉल्ट तरीके से, क्योंकि हम अवेयर ही नहीं है कि हम सुबह से लेकर रात तक क्या सोच रहे हैं, बस हम रिएक्टिविटी वाले मोड पे चल रहे होते हैं और हम वो सोच रहे होते हैं कि अच्छा इसने ये कर दिया, बिकॉज हमें ये समझ ही नहीं आ रहा था कि हम डेली बेसिस पे जिसने किया उसने तो बुरा किया, लेकिन फिर हम अपने साथ जो बुरा करना शुरू कर देते हैं नेगेटिव थॉट्स के ज़रिए, उस फीलिंग्स, उस वाइब्रेशन के ज़रिए, और फिर हम एक्सपीरियंस भी हर आने वाले दिनों में वही कर रहे होते हैं और हम समझ नहीं पा रहे होते कि प्रॉब्लम कहाँ है। तो इसको इस तरह समझे कि आपकी जो कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस है, वो फसल है और आपकी थॉट सीड्स हैं। तो अगर आप नेगेटिव थॉट्स डालेंगे, नेगेटिव सीड्स डालेंगे, तो डेफिनेटली आपको इवेंचुअली आपको उसका जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। लेकिन अगर आप अपना फोकस चेंज करके, अपनी थॉट्स को चेंज करके, अपनी सीड्स को, अपनी थॉट्स को पॉजिटिव डालते हैं अपने माइंड में, अपने ब्रेन में, तो ऑटोमेटिकली कोई चीज़ इस बात को रोक नहीं सकती कि आपके रिजल्ट्स डिज़ायरेबल होंगे और पॉजिटिव होंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपने इस बारे में सोचना है। आपने पहले तो अवेयर ही होना है कि यहाँ पे मेरी गलती है और इस चीज़ को मुझे फिक्स करना है। सो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम डिफ़ॉल्ट मोड पे चल रहे हैं और हम इसी तरह से नेगेटिव सोच रहे हैं विदाउट एनी अवेयरनेस, तो इसको हम चेंज कैसे कर सकते हैं? इसको हम चेंज ऐसे कर सकते हैं कि हम प्रैक्टिस कर सकते हैं मेटा कॉग्निशन और पावर ऑफ अवेयरनेस। अब इसको ऐसे लेने कि जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया कि जो भी कुछ आप सोचते हैं वो यूनिवर्स में जाता है एंड इट्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। जो कुछ आप सोचेंगे, इमिट करेंगे थॉट्स के जरिए, वही आपके पास वापस आएगा। तो ले लें कि आपकी जो थॉट्स हैं वो एक बबल की तरह है या एक पैकेट की तरह है। एक थॉट आपने सोची, वो यूनिवर्स में गई और वो इनविजिबल पॉसिबिलिटी को मटेरियल पॉसिबिलिटी में फॉर्मलेस से फॉर्म वाली या मटेरियल वाली फॉर्म में लेकर आता है। ये एक लॉ है। अगर आप क्वांटम फिजिक्स पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आएगा कि किस तरह से इनविजिबल फॉर्मलेस को कन्वर्ट करती है हमारी थॉट्स फॉर्म में, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि किस तरह से आपकी थॉट्स आपकी लाइफ क्रिएट कर रही हैं। सो इट्स ऑल, आप रिसर्च कर सकते हैं कि किस तरह से हमारी थॉट्स जो है चेंज हो जाती हैं रियलिटी में, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं। तो आप किस तरह से आप मेटाकॉग्निशन और पावर ऑफ अवेयरनेस को यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मैंने कहा आप लोगों से कि अगर जो भी आप थॉट सोचते हैं
वो यूनिवर्स में जाती है और वो वापस वैसे ही आती है। लेकिन जस्ट इमेजिन कि अगर आप डेली बेसिस पे ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपकी बहुत सारी थॉट्स हैं, तो आप बताएं कि आपको क्या वो रिजल्ट मिलेगा? आपको वो डिज़ायरेबल रिजल्ट नहीं मिलेगा, बिकॉज यू आर नॉट फोकस्ड, यू आर डिस्ट्रैक्टेड। बहुत सारी थॉट्स आप यूनिवर्स पे भेज रहे हैं। आप इसको एग्जाम्पल इस तरह से ले सकते हैं कि एक क्लास में, किंडरगार्टन या नर्सरी में 10 to 15 स्टूडेंट्स होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको इंडिविजुअल अटेंशन चाहिए होती है, तो ज़्यादा बच्चे नहीं होते। एक टीचर 10 to 12 या 15 मैक्सिमम बच्चों को डील करती है। लेकिन अगर उसी छोटे छोटे बच्चे, अगर मैं आपको बोलूँ 100 या 150 किड्स हो जाएं उस किंडरगार्टन या नर्सरी में और एक टीचर हो, तो क्या वो बच्चों को वो अटेंशन दे पाएगी? तो इसको इसी तरह ही लें कि अगर आप बहुत सारी थॉट्स, ओवर थिंकिंग, और आप कभी कुछ सोच रहे हैं कभी कुछ सोच रहे हैं, तो आपकी जो डिज़ायरेबल, जो आपकी विश है, जो आपकी डिज़ायर है, जो आप परफेक्ट हेल्थ चाहते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं, रिलेशनशिप चाहते हैं, तो वो आपकी नहीं होगी, क्योंकि आप डाउट्स में भी आ जाते हैं। डाउट वाली थॉट भी फिर आपने एक इमिट कर दी, फिर आपने कहा कि अच्छा नहीं, मैं तो इस काबिल नहीं हूँ, अपने आप को आपने डिज़र्विंग नहीं समझा। तो आप एक तरफ तो आपने ये दुआ करी कि मुझे एक अच्छा रिलेशनशिप चाहिए फॉर एग्जांपल, लेकिन साथ ही आपने कहा कि नहीं, मैं तो इस काबिल नहीं हूँ, या आपने डाउट्स वाली भी फिर थॉट साथ में वो भी दे दी। तो अब आप बताएं कि फिर तो कन्फ्यूजन हो गई ना। तो आपने यहाँ पर ही काम करना है कि आपने अपने आप को फोकस करना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अपने आप को हम फोकस कैसे कर सकते हैं। अब इसकी भी मैं एग्जांपल ऐसे ही दूंगी कि बहुत क्लास में बच्चे शोर कर रहे हैं और एकदम से जब टीचर आती है तो एकदम बच्चे चुप हो जाते हैं, साइलेंस में चले जाते हैं। तो यहाँ आ जाता है आपका प्रेजेंट मोमेंट। हमेशा याद रखिए कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, यू जस्ट कम बैक टू द प्रेजेंट मोमेंट। हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि वहाँ से देखें जो चीज़ हो रही है उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन कम बैक, साहिब हाल हो जाना, जो मुझे लगता है कि हमारे इस्लाम में भी कहा जाता है कि बी साहिब हाल, मतलब इसमें बड़े कोई सीक्रेट्स छुपे हुए हैं। तो जब आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं तो फिर आप रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं। अब इसमें कैसे आया जाए? देखिए, जैसे मैंने आपसे बात करी थी कि हम इसको कैसे डील करेंगे, तो मेटा कॉग्निशन क्या होता है? ये हमारे ब्रेन में एक पावर दी गई है ऑटोमेटिकली ऊपर वाले की तरफ से कि हम अलर्ट हो जाते हैं अपने इन्वायरमेंट के थ्रू। हम अलर्ट हो सकते हैं, ये हमें एक एबिलिटी है हमारे अंदर, हम इंसानों के अंदर। अब वो हम कैसे हो सकते हैं कि जब आप अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करते हैं अपने इन्वायरमेंट से, तो आप ऑटोमेटिकली अपने इन्वायरमेंट में किसी चीज़ को फोकस करते हैं तो आप अलर्ट हो जाते हैं। लेकिन बेस्ट यही है कि आप अपनी ब्रीदिंग पे जो है फोकस करें, या अपनी बॉडी जो अंदर जो सेंसेशन हो रही है, विदाउट एनी जजमेंट नहीं पास करना, गुड और बैड बिल्कुल नहीं कहना, वट एवर इज हैपनिंग, आप सिर्फ और सिर्फ उसको वॉच कर रहे हैं, फोकस। जैसे आप एक मूवी देख रहे हैं तो आप उसमें ये तो नहीं बोलते ना अब ये क्यों हो रहा है, आपको पता है मूवी चल रही है, अभी बैड सीन आ रहा है फिर गुड सीन आएगा, सो आपने सिर्फ उसको वॉच करना है। तो इसको कहते हैं कि मेटाकॉग्निशन के थ्रू अपने थॉट्स को हील करना। अब इससे होता क्या है कि जब आप ये करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन रिलैक्स होना शुरू हो जाता है, और आप जो इतनी सारी थॉट्स सोच रहे थे, ऑटोमेटिकली आप रिलैक्स हो जाते हो, आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हो, और फिर आप फोकस आपका अच्छा होने लग जाता है। ठीक है, इसको आपको थोड़ा करना पड़ेगा, 1-2 दिन से नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन जब आप अवेयर हो जाएंगे कि यार यहाँ से मेरे मसले हल होंगे, तो डेफिनेटली आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे। रेजिस्टेंस भी आएगी, इट्स ओके, आने दें रेजिस्टेंस, उसको रिलैक्सली आप वॉच करें कि भाई रेजिस्टेंस भी आ रही है, इट्स वेरी नॉर्मल। सो नाउ यू आर कमिंग टू द प्रेजेंट मोमेंट। तो अब आपका जो फोकस है वो ऑटोमेटिकली अच्छा होना शुरू हो जाएगा, और आप अपने गोल्स, जो आपके डिज़ायर्स हैं, उस पर अच्छे से फोकस कर सकेंगे। और साथ ही आपने जो है ग्रैटिट्यूड पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, आपने शुक्रगुजारी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, बिकॉज इससे आपको एक अलग सा रिलीफ मिलेगा, आपके अंदर बॉडी के अंदर चेंजेस होंगे, आपका माइंड जो है, आपका ब्रेन जो है वो रिलैक्स होगा, आपका नर्वस सिस्टम जो है वो रिलैक्स होगा, बिकॉज यू आर हैप्पी वेयर यू आर राइट नाउ। अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम मुझसे शुक्रगुजारी करोगे, शुक्र अदा करोगे, मैं तुम्हारी वो चीज़ बढ़ा दूंगा। तो ये इसमें कोई दूसरी बात है ही नहीं। सो वी नीड टू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। लेकिन अगर अभी बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे कि मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, मैं नहीं कर सकती या कर सकता, तो मैं आपसे ये बोलूँगी कि अगर आप आज के दिन सुबह उठ गए सोकर,
तो यू शुड बी थैंकफुल, यू आर स्टिल अलाइव। बहुत सारे लोग उठे ही नहीं, तो उनके कौन से गोल्स और उनकी क्या प्लानिंग, राइट? तो आप, अगर आपके ऊपर छत है, आप अच्छा खा सकते हैं, आपने खाना खाया आज का, यू आर गुड टू गो। मतलब यू आर परफेक्टली ऑल राइट। मतलब यू हैव टू से थैंक एटलीस्ट इस चीज़ों के लिए कि आप सेहतमंद हैं, आपके हाथ पाँव, देयर आर सो मैनी थिंग्स वैसे तो कि हम देख सकते हैं, बोल सकते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये नहीं कर सकते। तो यहाँ से आपको अपना ग्रैटिट्यूड शुरू करना है। आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है या कोई क्यूरीज है आपके पास तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब। मच लव एंड पीस टू ऑल ऑफ यू।